नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बेरोजगार भत्ते से संबंधित जो उपस्थिति प्रमाण पत्र है कैसे अपलोड किया जाता है वो भी अपने मोबाइल के द्वारा, इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगार भत्ते के लिए उपस्थिति प्रमाण पत्र अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अपलोड करें, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सत्य है। हम आज अपने मोबाइल से उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। और जिन साथियों को ये दिक्कत होती है कि ई मित्र पर जाकर ये उपस्थिति प्रमाण पत्र पेमेंट करके करवाते हैं, तो उनको अपने मोबाइल से भी ये भरने के लिए आसान रहेगा। इस हिसाब से हमने ये वीडियो तैयार किया है जो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हेल्पफुल रहेगा इसलिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, ये मैंने एक PDF के रूप में बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र है या जो भी है गूगल ब्राउज़र, उसमें हम गूगल को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये तो ये गूगल हमने टाइप किया तो ये गूगल ये इस प्रकार से निकला, ठीक है। अब ये गूगल आ गया। तो इसमें गूगल के बाद हम गूगल में यहाँ पर जो गूगल लिखा है इस गूगल पर हम लिखेंगे SSO। तो SSO टाइप करेंगे। तो साथियों, SSO टाइप करने पर हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा वो ये आएगा। इस हिसाब से SSO टाइप करते ही हमारे सामने ये ओपन होगा फेस। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है राजस्थान सिंगल साइन ऑन 93 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इस पर हमें क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आगे हमारे सामने जो इंटरफेस सामने आएगा वो इस हिसाब से आएगा, इस हिसाब से। तो ये जो इंटरफेस आएगा इसमें राजस्थान की SSO की साइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो इसमें देखो यहाँ पर आपके सामने दे रखा है डिजिटल, ये देखो डिजिटल SSO ID या यूजर नेम डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है और यहाँ पर कैप्चा, ये जो गणित के अंक लिखे हुए हैं ये लिखने हैं। तो SSO ID की हम सभी की बनी हुई है, तभी तो हमारे पास ये भत्ता चालू है और हमारे पास पेमेंट आ रहा है, इसलिए हम मान सकते हैं SSO ID तो सभी के पास बनी हुई है। ये ईमेल ID से संबंधित जैसी भी होती है। तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल आइडेंटिटी यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे तो ये अपने आप लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डाला ये अपना यूजर नेम है, ये यूजर नेम डाला है, ब्लर किया है ताकि ये मतलब प्राइवेसी हाइड ना हो, ये प्राइवेसी ना हो, प्राइवेसी ही रह जाए और ये हाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये पासवर्ड डाल दिए और यहाँ पर हमने कैप्चा डालने हैं। तो डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने जो इंटरफेस सामने आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ये तो ये आप सभी के सामने आएगा। तो हमें क्या करना है, हम बेरोजगार भत्ते से संबंधित बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये जो ना जो गोल गोल घेरे में है ये, इस पर आप हमें क्लिक करना है। तो इस पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो इंटरफेस खुलेगा वो ये इस प्रकार से होगा। ये जैसे एरर सा दिखाई देगा, लेकिन ये एरर नहीं है। हमें यहाँ पर SSO लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम अपने बेरोजगार भत्ते की साइट पर एम्प्लॉयमेंट वाले में जाएंगे तो इस प्रकार से जो आएगा इंटरफेस, इसमें हमें सेंड एनवे ये करना है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आगे हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो साथियों, जो हम बेरोजगार भत्ते की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे सामने ये आएगा ना। तो इसमें देखो अलग अलग प्रकार के कॉलम है। जैसे हमारे पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये तो कॉलम खुला हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सारी, हमारा नाम एड्रेस पता जो भी है, मोबाइल नंबर आधार नंबर जो भी है। फिर इसमें आगे हम यहाँ पर उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले, तो ये अटेंडेंस डिटेल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो इंटरफेस निकल के आएगा, आगे खुलेगा, वो हम देखते हैं। तो ये आएगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होगा आगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पर 3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यहाँ पर लिखा है कुल छुट्टी राजकीय अवकाश के अलावा, यानी जो राजकीय अवकाश हुए हैं, रविवार है, शनिवार है या कोई जयंती वगैरह है, कोई विशेष त्यौहार है, तो उसकी तो छुट्टियों को काउंट करना नहीं है हमें। बाकी हम अपने स्तर पर कोई अवकाश लेते हैं तो उनको हमें काउंट करना है। तो जैसे यहाँ पर मान लो हमने 30 दिन में से मान लो 10 दिन हम उपस्थित हुए और टोटल 20 दिन है ना हाजिरी बनी टोटली, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है कि 10 दिन हम गए तो हमें 20 दिन का यहाँ पे 20 दिन लिखना है, ये नहीं होगा। यहाँ पर हम 10 दिन गए हैं और हमने जैसे खुद स्वयं
10 दिन की छुट्टी ली है और बाकी 10 दिन की हमें सरकार से मिली है, तो हम 10 दिन का ही यहाँ पर जिक्र करेंगे, यानी विवरण देंगे कि हमने 10 छुट्टी स्वयं से ली है। ठीक है, तो जितनी हम स्वयं से लेंगे वो यहाँ पर हम कर लेंगे। फिर आगे इसमें यहाँ पर जो महीने की उपस्थिति हम किस महीने की अपलोड कर रहे हैं, जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो मान सकते हैं कि सितंबर की अपलोड हो रही है, तो यहाँ पर सितंबर की उपस्थिति है वो हमें अपलोड करनी है, यानी पिछले महीने की। ठीक है, और ये उपस्थिति अपलोड करने का जो समय है वो 1 से 5 तारीख का ही रखना है। 5 तारीख के बाद उपस्थिति है ना आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है या जो भी है, तो आप 5 तारीख तक इसमें आगे दिया भी हुआ है, मतलब इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन ये मतलब इंस्ट्रक्शन में है कि 5 तारीख तक हमें उपस्थिति अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आगे दे रखा चूज फाइल, तो चूज फाइल इस पर हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमारी जो मेमोरी है या स्टोरेज है उसमें हमारी जो PDF है बनी हुई है, वो PDF हमें ध्यान रखनी 100 KB से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, मान सकते हैं हम 200-400 KB के लगभग चलेगी, और ये 100 KB से ऊपर होना चाहिए। और ये हम जो PDF बनाएंगे हमारी जो उपस्थिति प्रमाण पत्र उसको हम इस चूज फाइल पर यहाँ पर जाकर वो हमारे स्टोरेज में ढूंढ कर वो अपलोड कर देंगे। जैसे ही ये सारा हम फिलअप करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो अवकाश की जो छुट्टी थी, यानी जो अवकाश था वो 0 है, यानी एक भी अवकाश नहीं था। और यहाँ पर हमने चूज फाइल, तो यहाँ पर नाम भी आ जाएगा साथ में कि किस नाम से फाइल है, तो ये चूज कर लिया। और यहाँ पर सितंबर है तो सितंबर के यहाँ पे दर्शा दी है। ठीक है, अब जैसे ये अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद ये आएगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आएगा अपलोड होने के बाद। जैसे अभी तो थोड़ी देर पहले ये कॉलम आ रहा था, ये राज्य की छुट्टी का और ये अटेंडेंस प्रमाण पत्र का है, सितंबर है, ये सारा कॉलम आ रहा था, ऑप्शंस आ रहे थे। और यहाँ पर जैसे हम सबमिट कर देंगे तो अब यहाँ पर हमारे सामने एकदम बिल्कुल नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं आएंगे, खाली रहेगा ये। और हमारी जो अटेंडेंस है वो जिस दिनांक को लगी है वो दिनांक आ जाएगी, यानी यहाँ पर तो दिनांक आ जाएगी, और ये ज्वाइनिंग डेट हमेशा प्रदर्शित रहेगी, हमारा नाम आ जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो साथियों इसमें जैसे कॉलम तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग ले रहा है सबसे पहले तो वो ज्वाइनिंग का कॉलम है, इस पर चूज करके ज्वाइनिंग कर देगा। ठीक है, और अटेंडेंस की हमने बात की तो अटेंडेंस इस कॉलम पे हो ही जाएगा, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी इस पे मिलेगी हमें। और जो RSC RKCL का जो सर्टिफिकेट लगाना होता है टेक्निकल में वो इसमें लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से है। और साथियों हमने ये जो बात की है अभी, इसमें एक बात ये भी देख लेना, हाँ ये हम जो अपलोड कर रहे हैं ना, ये अपलोड किए हैं, जैसे हमने कोई अपलोड किया तो ये व्यू डिटेल्स पे हमें अभी तक जितनी भी हमारी उपस्थितियाँ यहाँ पे हमने अपलोड की सारी यहाँ पर व्यू डिटेल्स में दिखा दी जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से हम घर बैठे अपने स्वयं के मोबाइल से बिना किसी चार्ज के हम फ्री में ये अपनी SSID के माध्यम से हम अपनी उपस्थिति वो अपलोड कर सकते हैं। ये छोटा सा आसान सा तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो हम कभी भी कहीं भी बैठकर अपने मोबाइल से ये अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, शेयर कीजिएगा अपने और मित्रों के साथ, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ते से संबंधित कुछ और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।